नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था ज़ीरोधा कॉइन मोबाइल ऐप द्वारा एएमसी एसआईपी डिलीट, रिडीम, पॉज, स्टेप अप आदि कैसे करें। तो इस वीडियो के नीचे पीयूष जायसवाल जी के कुछ सवाल आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये काफी कॉमन सवाल हैं और हम में से सभी के मन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न आपका भी हो जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ था उसी के नीचे ये पीयूष जायसवाल जी का कमेंट है। तो पहला सवाल इनका लेते हैं और उसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने पूछा है, सर जैसे मेरे हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी में कटते हैं और मेरी इनकम आना बंद हो गई, अब मैं एसआईपी में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर आप एसआईपी में और इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और क्योंकि ज़ीरोधा कॉइन के वीडियो के नीचे ये कमेंट आया है, जो मैं सारी चीजें बताऊंगा वो ज़ीरोधा कॉइन के रिलेटेड होंगी और यह चीजें अन्य प्लेटफॉर्म पर भी लागू हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों सिनेरियो वहां पर होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि मेरी इनकम आनी बंद हो गई और मैं एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो अगर आपने ज़ीरोधा कॉइन में ई मैंडेट नहीं दिया हुआ है, यानी कि आप एसआईपी वाले दिन खुद से पेमेंट करते हैं या फिर उससे 5 दिन का टाइम और हमें मिलता है पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको पॉज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपकी जंप हो जाएगी। जब भी आप एसआईपी पेमेंट नहीं करेंगे कोई बात नहीं, 5 दिनों बाद वो अपने आप लैप्स हो जाएगा। अगली जो तारीख होगी उस तारीख को आप फिर से पेमेंट कर लीजिए। आप उस तारीख को भी नहीं करते फिर कर लीजिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ई मैंडेट दे रखा है तो वहां पर आपको समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? आपसे आपका जो बैंक है जिससे आपने ई मैंडेट दिया हुआ है वो चार्जेस कट करेगा जब भी आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं होगा एसआईपी को कटने के लिए। तो ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अगर ई मैंडेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ई मैंडेट आपने दे रखा है तो आपको एएमसी एसआईपी की केस में आपको एसआईपी को डिलीट करना पड़ेगा, और नॉर्मल एसआईपी है तो आप उसको पॉज भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख रुपया है, तो मुझे एसआईपी डिलीट करने पर 1.5 लाख अपने आप अकाउंट में आ जाएंगे या फिर पहले कुछ और प्रोसेस करनी होगी? तो कभी भी जब आप एसआईपी को डिलीट करेंगे या एसआईपी को पॉज करेंगे या फिर एसआईपी को बंद करेंगे, कुछ भी आप करते हैं उसके साथ में, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई असर नहीं होता है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो पैसा है वो विड्रॉ करना है, यानी कि उस पैसे को आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकालना है, तो आपको रिडीम करना पड़ेगा। जब आप रिडीम करेंगे तो वो पैसा आपके ज़ीरोधा कॉइन के साथ में लिंक प्राइमरी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। 6 से 7 दिन का समय लग सकता है। समय जो है मैं मैक्सिमम बढ़ा करके आपको बता रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक ही कोई फंड ले रखा है तो जाहिर सी बात है आपको एक ही फंड को रिडीम करना होगा। अगर आपने 4 से 5 फंड या जितने भी आपने फंड ले रखे हैं, आपको हर फंड में अलग अलग जाकर रिडीम करना होगा, तभी पैसा आपके लिंक बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आप रिडीम नहीं करना चाहते तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो अपना ग्रोथ होती रहेगी, या गिरेगा तो गिरता रहेगा, जो होना होगा वो होता रहेगा। लेकिन अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको खुद से रिडीम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि आपने एसआईपी को पॉज किया या एसआईपी बंद किया या एसआईपी डिलीट किया तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो इस सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। अब अगला चीज उन्होंने पूछा, और सर यदि मेरी इनकम कुछ कारणवश 3 से 4 महीने के लिए नहीं आती है तो मैं उसे नहीं पॉज कर सकता और
बाद में वापस रिज्यूम कर दूं? ये मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते हैं कि इसको मैं पॉज कर दूं और बाद में जब मेरे पास में पैसा आने लगे तो उसको मैं रिज्यूम कर दूं। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एएमसी एसआईपी के केस में आप ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जो आपकी एसआईपी चल रही है वो एएमसी एसआईपी है या जो नॉर्मल एसआईपी होती है जिसमें हम सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो वाली है। ठीक है। और अगला इन्होंने प्रश्न पूछ रखा है कि और मैं कैसे एसआईपी स्टॉप करूं? जैसे मैं चाहता हूं जितना मिल गया ठीक है, अब नहीं चाहता। तो एसआईपी स्टॉप करने का अगर एमसी एसआईपी है तो मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि आप उसको सिंपली डिलीट कर दीजिए। ठीक। और अगर एमसी एसआईपी नहीं है तो वहां से भी आप डिलीट कर सकते हैं या उसको पॉज कर दीजिए, तो आपका नया पैसा कट नहीं होगा। तो जो इन्होंने सवाल ये पूछे हुए थे उनका सारा जो उत्तर है वो मैंने दे दिया है। तो अगर अब भी आपको चीजें कुछ क्लियर ना हुई हो, कोई और आपके मन में सवाल आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जो भी आपके दिमाग में जितने भी सवाल आ रहे हैं इससे संबंधित वो सभी पूछिए। मैं उन प्रश्नों का उत्तर भी नेक्स्ट वीडियो में देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा अगर वो मुझे पता होंगे। नहीं पता होंगे तो उनके आंसर मैं पता करके आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।